उस दौर में नागेश्वर राव साहब की छवि एक ऐसे अधिकारी की बन गई थी जो राजनीतिक दबाव में अपने आकाओं को खुश करने के लिए अनाप शनाप फैसले ले रहे हैं। अब लेकिन वक्त बदल गया। नागेश्वर राव रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद उनकी आत्मा जग गई है। उन्होंने 27 तारीख को एक एक्स हैंडल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्वीट किया और सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने निशाने पर ले लिया है। अंग्रेजी में है ये, मैं इसका हिंदी तर्जुमा आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। उन्होंने भारत के निर्वाचन आयोग के नाम ये ट्वीट किया है और लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार लोकसभा चुनावों की दहलीज पर 75 लाख महिलाओं को सार्वजनिक धन से, पब्लिक मनी से 10,000 रुपये प्रति महिला ट्रांसफ़र करना सामूहिक रिश्वतखोरी। शब्द सुनिए उन्होंने क्या लिखा है, सामूहिक रिश्वतखोरी का घोर उदाहरण है। यह सार्वजनिक संसाधनों का जानबूझकर दुरुपयोग और दुष्प्रयोग है, जिसका मकसद चुनावी नतीजों को प्रभावित करना है। यह न केवल निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और तटस्थता को कमज़ोर करता है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की जड़ों पर सीधा प्रहार है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की पवित्रता बनाए रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने आगे लिखा है, नागेश्वर राव साहब ने, जो कभी इसी सरकार के पिट्ठू हुआ करते थे, उन्होंने अब क्या लिखा है सुनिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप राष्ट्रपति भवन को अनुशंसा करें कि बिहार विधानसभा का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होते ही बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और चुनावों को कम से कम 6 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए। मैं संवैधानिक प्रावधानों से भली भांति अवगत हूँ, परंतु निर्वाचन आयोग का कर्तव्य है कि वो केवल उनके शब्दों तक सीमित ना रहे, बल्कि उनके भाव को आत्मसात कर लोकतंत्र की रक्षा करे। यदि आवश्यक हो तो इस संदर्भ में आपको सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप भी लेना चाहिए। यह निर्वाचन आयोग के लिए एक नाजुक क्षण है और वह अपनी क्षीण हुई विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित कर सकता है, क्योंकि वो चुनावी ईमानदारी का संवैधानिक संरक्षक है और यही लोकतंत्र की नींव है। अभी कार्रवाई कीजिए, अन्यथा हमारे चुनावी तंत्र पर जनता का विश्वास ढह सकता है। कितनी गंभीर बात कही है और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर उन्होंने सार्वजनिक रिश्वतखोरी, पब्लिक ब्राइबरी का आरोप लगा दिया है। इससे क्या संकेत मिलते हैं? वही संकेत मिलते हैं जो वक्त फिल्म का गीत कहता है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, कौन जाने किस बहाने वक्त का बदले मिजाज।